हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। घड़ी से एक और उपयोगी वीडियो, भाग रहेगा दूसरा। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग घड़ी की तीनों सुइयों के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। प्लस जल और दर्पण, इसमें समय पूछना, बताना, आकृति वगैरह भी सभी पहले भाग में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज भाग सेकंड में हम लोग कवर करेंगे कोण आधारित क्वेश्चनों को। लगभग 4 भाग बनेंगे, घड़ी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी इन फ्यूचर। आप लोग, है ना, यदि यहाँ ध्यान से देखते हैं तो इन फ्यूचर आप लोग इससे बहुत अच्छी जो नॉलेज है वो ले सकते हैं, यानी अपने भविष्य के बारे में सोच के। तो देखिए भाई, घड़ी से भाग दूसरा है, और अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, पहला भाग आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस टाइप का कभी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। जैसे क्वेश्चन है, दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक घंटे और मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चली। किस किस की? एक तो घंटे की सुई कितने डिग्री चली, और एक मिनट की सुई, है ना। ये कुल पूछा है तो दोनों को जोड़ देना है। अब सबसे पहले आप लोग देखिए समय अंतराल कितना है, कितने समय का अंतराल है। आपको कहेंगे 2 से 4, तो यहाँ 2 घंटे का समय अंतराल है। अब 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग घंटे की सुई के बारे में विचार करिए। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको याद कराया है, जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। 30 डिग्री का 2 घंटे चलिए टोटल, तो 30 गुना 2 कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया होगा? मात्र 60 डिग्री। अब जो मिनट वाली सुई है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचिए। जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में ही पूरे घेरे का चक्कर लगा देती थी, घड़ी के पूरे घेरे का। यानी 1 घंटे में कितने? 360 डिग्री का एंगल, या 60 मिनट में 360 डिग्री। 2 घंटे ये आपको चलानी है, 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितना चला होगा? 720 यहाँ से आया होगा। कुल कितने डिग्री चली है ये पूछा है, तो 720 मिनट चली है मिनट वाली सुई, और 60 चली है घंटे वाली सुई, यानी 780 डिग्री की जो दूरी है वो तय की है दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक घंटे और मिनट की सुई ने, डिग्री में 780 डिग्री। ठीक है भैया, समझ में आया? देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जो मिनट वाली सुई है ना, वो 60 मिनट में पूरे घेरे का चक्कर लगाती है, अर्थात 360 डिग्री का एंगल बनाती है 60 मिनट में। जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में पूरे घेरे का चक्कर लगाती है। 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी आएगी? 30। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, याद कराया है। यहाँ देखिए, दोपहर 1 बजे से 4:45 बजे तक घंटे की सुई कुल कितने डिग्री चली। अब की बार मिनट की सुई नहीं दी, केवल घंटे की सुई। तो घंटे की सुई के बारे में सबसे पहले आप लोग विचार करिए। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। 12 घंटे में कितना बनाती है? फिर 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। अब समय अंतराल देखिए, समय अंतराल आप लोग कहेंगे सर 3 घंटे 45 मिनट का समय अंतराल है। अब की बार मिनट और घंटे दोनों में वैल्यू दी हुई है। तो आपको मैंने एक चीज़ और याद कराया था, जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब 1 घंटे में 30 डिग्री बना रही है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो आप कहेंगे 60 मिनट में भी कितने डिग्री बनाएगी? 30 डिग्री। 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है ना कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30/60। काटा पीटी करोगे 1/2 डिग्री का एंगल आ जाएगा। आपको मैंने नोट पॉइंट करके याद कराया था, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 0.5 या 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। अब आप लोग जो दिया गया समय है ना, इसकी मिनट बना लीजिए, क्योंकि या तो आप इसे घंटा बना लीजिए या मिनट, तो आपको मिनट आसान हो जाएगा, क्योंकि 1/2 ही तो चल रही है। मिनट निकालने के बाद सीधा आधा कर देना, उत्तर आ जाएगा। आप लोग कहेंगे सर 3 घंटे हैं 45 मिनट, जो कहते हो जोड़ देंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 3 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी? 180 मिनट, तो ये हो गई, प्लस 45 मिनट आपकी ये आ जाएंगी, तो मिनट हो जाएंगी, ये जोड़ोगे 225 मिनट। अब 225 मिनट चली है कौन? घंटे की सुई। कितने डिग्री चली होगी, है ना? 225 मिनट में कितने डिग्री चली होगी? जब 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 225 मिनट में कितना चली? सीधा आधा कर दीजिए, या बटे 2 कर दीजिए। बटे 2 करोगे 1 1 2.5,
यानी 112.5 डिग्री चलेगी। याद रखो ये चीज़, ठीक है ना। तो दोपहर 1 बजे से 4:45 बजे तक घंटे की सुई 112.5 डिग्री चलेगी। इसी से आधारित सेम क्वेश्चन कराता हूँ। दोपहर 12 बजे से 3:45 बजे तक घंटे की सुई, केवल घंटे की सुई कितने डिग्री चली। तो भाई आप देखेंगे फिर से कितने अंतराल है, 3:45 का ही अंतराल है, 3:45 है ना। कितनी मिनट बैठी थी, 3:45, 180 + 45 यानी कितनी बैठी थी, ये बैठी थी 225। सीधा आधा कर देंगे, इसका भी उत्तर 112.5 ही आ जाएगा। अब यहाँ एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, घड़ी में एक साथ कितने कोण बनते हैं। घड़ी में एक साथ 2 कोण बनते हैं, है ना। एक प्लस का रहता है, एक माइनस का रहता है, या इसे मैं प्लस वाले को क्या का नाम दूंगा, एक बड़ा होता है और माइनस वाला यानी कि एक छोटा होता है, ठीक है ना। एक बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है। जो बड़ा बनेगा वो 30 मिनट के बाद वाला होगा, जो छोटा बनेगा वो 30 मिनट से पहले वाला होगा, किसी भी टाइम में। देखिए यहां से आगे के क्वेश्चन में आप लोगों को कवर कराता हूं, है ना। अगली टाइप है, अगली टाइप डालिएगा। जब घंटे और मिनट की वैल्यू देकर कौन पूछेगा आपसे कि भाई मुझे थीटा का मान बताइए, आपको क्या मिला होगा। जैसे कि पूछने लगे 9:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यानी आपको घंटे की भी वैल्यू दी हुई है और मिनट की भी वैल्यू दी हुई है, थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप लोगों को सिंपली ये जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। ये फॉर्मूला, सभी फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से क्रिएट हुए हैं और उस फॉर्मूले का नाम है 30H ± 11/2m बराबर थीटा। इसी से बने हुए हैं। अब इसको सिंपल कर दिया है। तो जब घंटे और मिनट की वैल्यू देकर कौन पूछे तो आप लोगों को थीटा बराबर क्या रखना है या फिर कौन बराबर क्या रखना है, ये 60H रखना है ± 11m रखना है और बटे में 2। ये आप लोग सूत्र यूज करेंगे, 60H ± 11m बटे 2 बराबर थीटा। जब घंटे और मिनट की वैल्यू देकर कौन पूछे, इसका एग्जाम्पल देखिए फटाफट से। पहला ये पूछ रहा है 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। कितने डिग्री का, एक साथ 2 कोण बनते हैं दोस्त। दूसरा कोण कहां से आता है, 360 से माइनस करके आता है। कैसे, आप लोग इसे सॉल्व करिए। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 60H ± 11/2 या 11m कहूँ, 11m बटे 2 बराबर थीटा, ये बताया था। यहाँ h की वैल्यू क्या है, ये रही h की वैल्यू, है ना। यहाँ m फॉर मिनट की वैल्यू क्या है, तो m फॉर मिनट की वैल्यू 30, इसी में रख दे, इसी में फॉर्मूले में रख दो। तो 60 गुना h की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 11 गुना m की वैल्यू कितनी है 30 बटे 2 बराबर थीटा। सातशिंग कितना हो जाएगा दोस्त, सातशिंग हो जाएगा 42 यानी 420 माइनस 11 दिया कितना हो जाएगा 33, 330 बटे 2 बराबर थीटा। 420 में से 330 जाएंगे, कितने बचेंगे 90, 90 बटे 2 बराबर थीटा। 2 से काटोगे कितना आएगा 45 डिग्री का कोण। तो भाई 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब 45 डिग्री भी है, एक कोण 45 डिग्री का बनेगा। एक साथ 2 कोण बनते हैं, एक साथ 2 कोण। अब 45 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, तो देखिए 45 डिग्री का दोस्त जो एंगल होता है वो ये वाला एंगल होता है। देखिए ये हो गया आपका 90 वाला, लेकिन अगर इसे काट दोगे तो ये 45 डिग्री है, ये वाला छोटा वाला। लेकिन अब ये जो इसकी साइड वाली माप बची है, ये भी तो एंगल क्रिएट कर रही है। तो ये जो एंगल क्रिएट कर रही है ये कितने डिग्री का है, तो ये आपका 45 डिग्री का आया। अब आप लोग दूसरी तरफ से देखोगे कि इस तरफ से कौन सा बना, तो आप हमेशा 360 में से माइनस कर दिया करिए। 360 में से जैसे ही माइनस कर देंगे 45 को तो कितना बनेगा 315 भी बनेगा। अब दोनों कोण दे रखे हैं तो उत्तर ए व बी दोनों भी तो दे रखा है, तो यहाँ दोनों ही एंगल क्रिएट हो रहे हैं। 45 का है ना, 45 का इस तरफ से है और 315 का दोस्त इस तरफ से है। तो 45 व 315 यानी कि ए व बी दोनों इसका उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समय ले रहा हूं पर आप लोगों को समझा बढ़िया रहा हूं। अगला सवाल देखिए, 5:10 पर घड़ी की, है ना, घड़ी में मिनट व घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा।
5:10 पे पूछा है अब की बार कि 5:10 पे बता दो जी मुझे कितनी डिग्री का एंगल क्रिएट होगा दोनों के बीच। बहुत बढ़िया सवाल है भैया, आपके लिए पूछा जा सकता है दोस्त। ठीक है, तो देखिए एच की वैल्यू कितनी है 5, एम की वैल्यू कितनी है 10। अब बार बार आप लोग फॉर्मूला मत लिखिए या फिर आप लोग रट लीजिए 60H, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 60 गुना 5 माइनस 11M, तो 11 गुना 10 हो जाएगा बटे 2 बराबर थीटा आ जाएगा। 6×5 कितना हो जाएगा 30, यानी कि ये 300 हो जाएगा माइनस 11 दुसाम 110 हो जाएगा और बटे 2 बराबर थीटा हो जाएगा दोस्त। अब ये यहाँ से काटोगे 300 में से 110 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे 190 बचेंगे, और 190 बटे 2 बराबर थीटा, इससे काटोगे तो कितने डिग्री का, थीटा की माप कितनी आएगी 95 डिग्री आएगी। तो देखिए एक ऑप्शन तो आपको मिल गया सर 95, तो ये रहा ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो 95 डिग्री बना है, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो एक एंगल क्रिएट हुआ है, उस एंगल की माप भी देख लीजिए घटा के 360 माइनस 95 है ना। यहाँ से 5 बचेंगे और यहाँ से अगर मैं इसे काटूंगा तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 15 में से आप लोग इसे देखिए 5 और 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ आप लोग देखेंगे कि 265 बनेगा, 5 5 10 9 6 15 16, हाँ 265 डिग्री। अब इसमें ए व बी दोनों दिया हुआ है, अब ए व बी दोनों तो हो नहीं सकता, इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो इन दोनों का अंतर बैठ रहा है वो 265 और 95 बैठ रहा है, तो ए व सी दोनों कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। इस क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने करेक्शन करा दिया है। आप लोगों को ए व सी दोनों एंगल क्रिएट होंगी, छोटी तरफ से देखें तो 95 बनेगा, दूसरी तरफ से देखें तो 265 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, तो दोनों ही उत्तर इसके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बाई ऑप्शन आप लोगों को देखना है, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो दोनों ही इसके उत्तर हैं। अगर 95 दे रखा है ना, कभी कभी ऐसा होगा दोनों में से एक ही होगा, तो दोनों में से एक ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल करते 5:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। 5:40 पे एच की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, एम की वैल्यू मिल चुकी है, बस फॉर्मूले में ही तो लगाना है आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज करिए 60 गुना 5 माइनस, अब 40 है ना, तो 11 गुना 40 कर लीजिए बटे 2 बराबर थीटा कर दो दोस्त। 6×5 कितना हो जाएगा 300, 300 माइनस 11 चौक हो जाएगा 44, यानी 440, माइनस से मत डरिएगा, बट्टे 2 बराबर थीटा, ठीक है भैया। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 140 बट्टे 2, आपको अंतर ही लेना है बराबर थीटा। अब यहाँ कितना आ जाएगा 70 डिग्री, थीटा की माप कितनी आई 70 डिग्री, 70 तो ऑलरेडी है इसमें, दूसरी तरफ से और देख लो, एक तरफ से 70 डिग्री, दूसरी तरफ से कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 360 में से माइनस कर दो 70 को, तो 360 माइनस 70 कितना बचेगा 290 डिग्री, तो 290 डिग्री भी ऑप्शन में है, 70 डिग्री भी है ना, दोनों ही ऑप्शन एक साथ रखे हैं, 70 डिग्री भी बन रहा है और 290 भी बन रहा है दोस्त, ठीक है। तो ऐसे में दोनों ही उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, दोनों ही यहाँ आप लोगों के उत्तर, अगर आप लोग 290 भेजते हैं तो भी ठीक है और 70 भेजते हैं, दोनों ही उत्तर आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है भैया। अगले सवाल पर आ जाइए 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा दोस्त। 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए भाई, अगर कहीं कभी आप लोग को 12 मिले तो 12 का मतलब होता है 0, तो आप लोग इसे 0 में बदल दीजिएगा। एच की वैल्यू क्या रखनी है, अब की बार आप 0 रख लीजिएगा जी, ठीक है। आप लोग इसे रखिएगा 0 और 20, इस टाइप से 0 20। अब आप लोग रखिए एच की वैल्यू 60 गुना एच की वैल्यू 0 माइनस 11 गुना 20 बटे 2 बराबर थीटा। ये 60 0 0 हो जाएगा, 11 गुना कितना हो जाएगा 22, यानी कि 220 बटे 2 बराबर थीटा हो जाएगा। 2 से काटोगे थीटा का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, 110। अब छोटा तो 110 है, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो 360 में से माइनस करेंगे 110 को कितना आ जाएगा 250। अब 250 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो आप लोग कहेंगे सर ए ऑप्शन दे रखा है, उसने केवल एक पूछा 110, तो 110 राइट है। अगर 250 और दिया होता तो वो भी राइट हो जाता। अगले सवाल पर आ जाइए 3:24 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा दोस्त। 3:24 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो H की वैल्यू आपको ये मिल चुकी है, M की वैल्यू ऑलरेडी ये मिल चुकी है आप लोगों को। रखिए आप लोग फटाफट से इसे 3:24 पे, तो आप लोग कहेंगे सर 3:24
3 24 रखिए, 60 × 3, 60 × 3 हो जाएगा, माइनस 24 × 11। हाँ भी रखिए, तो फटाफट से रखिए। तो ये रखा जाएगा 60 × 3 माइनस 24 × 11, इसमें बटे 2 बराबर थीटा। ये कितना हो जाएगा 180, माइनस 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 2 24, है ना, 11 चौक 44 यानी कि 264 बटे 2 बराबर थीटा हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा इसकी। यहाँ आप लोग अंतर देखिए, 264 में से 180 जाएंगे तो कितना बचेगा, 264 में से यदि 180 जाएंगे तो कितना बचेगा। फटाफट से माइनस करिए इसे, है ना, आपके पास में कैलकुलेटर होगा, या 264 माइनस 180, 84 बचेगा। कितना बचेगा, 84 बचेगा दोस्त। अब 84 बचा, 84 को 2 से आप लोग भाग देंगे, कितना बचेगा 42 डिग्री का एंगल। 42 डिग्री का एंगल। दूसरी तरफ से देखें तो 360 में से आप लोग इसे 42 को घटा लीजिएगा, 360, यानी कि अगला बचेगा 318 डिग्री का एंगल। आप लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो एक ऑप्शन मैं रख देता हूँ यहाँ पे, सारे ऑप्शंस कटवा रहा हूँ मैं। इसमें रख लीजिए 42 डिग्री, इसमें 44 डिग्री, इसमें 46 डिग्री, इसमें 49 डिग्री। तो इसका 324 पर जो एंगल क्रिएट होगा दोस्त, वो 42 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है ना, 42 डिग्री, याद रखो ये चीज़। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। इसने पूछा है 3:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। 3:25 पे पूछा आपकी बार, तो रख दीजिए 60 × 3 माइनस 25 × 11 बटे 2 बराबर थीटा। ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 11 पन्ना 55 और 11 दूना 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27 बटे 2 बराबर थीटा। कितना बचा यहाँ से, तो यहाँ से 80 जाएगा, इसमें से 80 जाएगा 200, तो ये बचेगा आपका भाई 95 डिग्री, लगभग 95 बटे 2 बराबर थीटा। और जब आप लोग 95 की काटा पीटी करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 47.5 डिग्री आ जाएगा। दूसरा देखना है तो 360 में से घटा देना, 47.5 डिग्री दोस्त बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल कुछ इस टाइप से कभी पूछा जा सकता है, 7:46 सही 4/11 पे दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। कभी इस टाइप से टूटा फूटा समय देके भी पूछ सकता है, घबराना नहीं है। आप लोग को सिंपली इसके साथ में गुना करके, इसको प्लस करके इसे सिंपल बना लेना है। जैसे कि 11 × 46 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11 छिक्का 66, है ना, और 11 चौक 44, 44 और 6 कितने हो जाएंगे 50, यानी 506, 506 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 510, 510। तो आप लोग इतना ना लिख के कितना लिख सकते हो, 510/11 लिख सकते हो, है ना, 510/11। वही फॉर्मूला है आप लोगों का 60H, यानी कि 60 × 7 माइनस, अब की बार 11 के साथ में मिनट की वैल्यू क्या है 510/11, तो 510/11, ये 11 से 11 खत्म हो जाएगा और बट्टे 2 बराबर थीटा हो जाएगा। ये कितना बचा यहाँ से 420, और 420 में से 590 का अंतर बैठेगा, बटे 2 बराबर थीटा आ जाएगा। दोनों का अंतर करेंगे, हमेशा अंतर देखना है, तो अंतर आएगा 90, 90/2 काटा पीटी करोगे कितना आएगा 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। यही इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 7:46 सही 4/11 पे सबसे पहले इसको सिंपल बना लेना है हमेशा। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को और भी मिल सकते हैं काफ़ी सारे, तरीका एक ही रहेगा, इन दोनों को पहले गुना करो, इसको जोड़ो, सिंपल बनाओ, सिंपल बना के आप लोग यहाँ मिनट की जो वैल्यू है उसमें रख दो, है ना, 60H माइनस 11 बटे मतलब 11m/2 बराबर थीटा के सूत्र में आप लोग को ये चीज़ दर्शा देनी है। अब आप लोग स्पेशल सवाल देखिए, जहां आप लोगों को मिनट की वैल्यू 0 दी हुई हो, कितनी दी हुई हो 0, तो डायरेक्टली आप लोग को करना क्या है, जैसे आपसे पूछे 2 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप हमेशा इसमें कितने की गुना कर दिया करिए, आप लोग हमेशा 30 की गुना कर दो, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 60, है ना। अगर 3 बजे पूछे तो 30 की गुना कर दो, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री।
40 का पूछे तो 30 की गुना कर दो, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 120 डिग्री का एंगल। अगर 6 बजे पूछे, 5 बजे पूछे तो 30 की गुना यानी कि 150 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ये स्पेशल वैल्यू जब जीरो दी हुई हो तब के लिए है, डायरेक्ट आप लोग गुना कर सकते हो 30 की, ठीक है। जैसे पूछे 6 बजे तो 6 गुना 30 करोगे दोस्त, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। 7 बजे पूछा है तो 210 डिग्री बनेगा। 8 बजे पूछा है तो 240, है ना, 240। दूसरा भी देख सकते हो, दूसरा कितना? 120। 100 यहाँ से, क्योंकि कितनी वैल्यू बैठनी चाहिए? 360, एक छोटा एक बड़ा, इस प्रकार से भी देख सकते हो। 9 बजे कितना बनेगा? तो 9 बजे देखो 270 का बनेगा, 270 बड़ा वाला, छोटा वाला कितना है? 360 में से घटा लेना, है ना। 10 बजे 10 की गुना करो, ये 300, या तो 300 कह सकते हो या फिर 60 डिग्री। योग 360 बनाना है आप लोगों को, छोटा और बड़ा मिला के, ठीक है। किधर साइड से भी पूछे, अगर ये पूछने लगे 8 बजे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप लोग कहेंगे सर गुना कर दो 30 की, 8 दिया 24, 240। अगर 240 ऑप्शन में ना दिया हुआ हो तो आप लोग कहेंगे सर 360 में से माइनस ना कर लेंगे इसको, तो 120 डिग्री दिया हुआ होगा आप लोग को, ठीक है, 360 के योग पे। 11 गुना 30 करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 तिया 33 यानी 330। अगर 330 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर क्या मिलेगा? 30 ऑप्शन में मिलेगा। चलो अगला नेक्स्ट टाइप का सवाल देखो, जब कोण देकर समय पूछे, जब आपको कोण दिया हुआ होगा लेकिन आपसे टाइम पूछेगा, और टाइम में भी दोस्त किसकी वैल्यू पूछता है? मिनट की वैल्यू पूछता है ना। कोण देगा आप लोगों को और आपसे क्या पूछेगा? मिनट पूछेगा। फॉर्मूला लिख लो आप लोग, फॉर्मूला यूज करोगे 2/11 कोष्टक में 30h प्लस माइनस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी है, यहाँ h4 घंटे की वैल्यू रखनी है, मिनट की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग अब कवर करने वाले हैं। 2 बार बनता है कोण। देखिए 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा है आप लोगों से। 7 और 8 के बीच 45 डिग्री कितनी बार बनता है दोस्त? प्रत्येक कोण लगभग 2 बार बनता है। एक 30 से पहले बनेगा या फिर 30 तक बनेगा, दूसरा 30 के बाद बनेगा। अब आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया मैंने? ये बताया 2/11। इस प्रकार के सवाल में जब आप लोगों को कोण की वैल्यू दी हुई हो और आपको समय की वैल्यू दी हुई हो, केवल मिनट की वैल्यू पूछ रहा है आप लोगों से, कितने मिनट पे बनेगा? तो 2/11 है 30h प्लस माइनस थीटा। अगर आप प्लस का यूज करोगे इसमें तो आपको छोटा कोण मिलेगा, सॉरी प्लस का यूज करोगे तो बड़ा वाला कोण मिलेगा, और माइनस का यूज करोगे तो छोटा वाला कोण मिलेगा हमेशा। सबसे पहले छोटा वाला कोण निकाल देते हैं, फिर बड़ा वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए छोटा वाले कोण के लिए माइनस का यूज करोगे तो रखिए 2/11, 30h की वैल्यू कितनी रखूं? ये रहा घंटा 7, हमेशा छोटी वैल्यू लेनी है, 7 माइनस थीटा की वैल्यू दी हुई है सवाल में 45। सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं, 210 माइनस 45, है ना। अब यहाँ 210 माइनस 45 है, अब 210 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा? जरा बताएगा कोई? 210 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो भैया ये बचेगा आपका 165। 165 और यहाँ 2/11 के समीप रख जाएगा, गुना 2/11। 11 से काटो कट जाएगा ये, 11 एकम 11, 11 पन्ना 55 और 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। तो आप देखेंगे छोटा वाला कोण कब बनेगा? 7:30 पे घड़ी में 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो 7:30 पे, बिल्कुल राइट। आप लोग कहेंगे सर दूसरा वाला तो निकाल के दिखा दो, तो बिल्कुल निकाल लो। तो इसमें भी आप लोग यूज़ करोगे 2/11, 30, h की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 7, और अब की बार प्लस 45 कर लोगे। क्या कर लोगे दोस्त? प्लस 45, क्योंकि बड़ा वाला कोण निकालोगे अब जो 30 के बाद बनेगा। तो यहाँ से आप लोग फिर से छोटा कोष्ठक हल करिए, ये हो जाएगा 210 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा दोस्त। 255 2/11 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 255 ये आप लोग मल्टीप्लाई के साथ बिल्कुल राइट कर दोगे, तो 255 दूना कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। 510/11 भाग दो, 11 पन्ना 55 ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44, है ना। 11 चौक 44 कितने बचे? ये 7 बचे, 70 हो गए, 11 छिक्का 66 यानी कि 46 सही 4/11 है ना। 7 और 8 के बीच दूसरी बार 45 डिग्री का एंगल
46 सही 4/11 मिनट पे बनेगा। तो 2 बार बनता है, दोनों बार का निकाल के बता दिया। अब देखो सबसे पहले आपको सबसे छोटा निकालना है। 5 और 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 के बीच, तो एक बार छोटा एक बार बड़ा बनेगा। सबसे पहले छोटा वाला निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे जी, ये निकालो 2/11, 30 h की वैल्यू 5 माइनस थीटा की वैल्यू 95, ये है छोटा वाला कोण। ये हो जाएगा 150, 150 में से 95 आप लोग काट लो, है ना। कितना बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा आपका 55। 55 बच गया, 2/11 ऊपर बचा हुआ है, गुना 2/11, 11 पन्ना कितना हो जाएगा 55, 5 दूना 10, तो 10 मिनट है, यानी छोटे समय के साथ रखना है। 5:10 वो समय है जब घड़ी में 95 डिग्री का कोण पहली बार बनेगा। पहली बार, दूसरी बार कब बनेगा भाई, दूसरी बार कब निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2/11 है, 30 गुना 5 प्लस 95 आप लोग करोगे इसमें, ठीक है भैया। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से 150 आएगा, 150 प्लस 95 और ऐड हो जाएगा, जोड़ के बताओ जरा, 150 प्लस 95 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 245। 245 2/11 के समीप आ जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, 11 दूनी 22 और यहाँ 25 बच जाएगा, नहीं कटेगा। ये आपका हो जाएगा 490, 490/11 हो जाएगा। काटा पीटी करिए, 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ से, 11 चौक 44, 50 बचा। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 बचा, 50 हो जाएगा। 11 चौक 44 यानी 44 सही 6/11, ठीक है। 44 सही 6/11 इसका बिल्कुल राइट दूसरी बार का उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन में तो पहला ही दिया हुआ है, तो पहला ही सबसे पहले आपको निकालना होगा, 5-10 इसका राइट उत्तर था। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर ये वाला ऑप्शन में आपको मिलता। आगे बढ़ते हैं, 5:30। अब की बार क्या पूछा है, क्वेश्चन करेक्शन कर दिया उसने बोला है 5:30 से 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर 5:30 से ऊपर का पूछा है तो उसने फिर बड़ा कोण पूछा है, प्लस वाला। आप लोग माइनस मत करिएगा, डायरेक्ट बड़े वाले कोण को निकाल के इसे हाथ दे दो। जैसे आप लोगों से बड़ा वाला कोण पूछा है, आपको हमेशा मानना 5 ही है, तो 2/11 है, 30 गुना 5 प्लस क्या करना है अब की बार 70, माइनस नहीं क्योंकि छोटा नहीं पूछा, 5.5 से ऊपर का समय का पूछा है। तो ये हो जाएगा दोस्त आपका 150 प्लस ये हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा ये 220। 220 को आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2/11 गुना 220, ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 20 बार 20 दूना कितना हो जाएगा 40, है ना। तो 5:40 वो समय होगा जब घड़ी में 5:30 से 6 के बीच 70 डिग्री का कोण क्रिएट होगा। बड़ा वाला पूछा है। अगर ये कहता ये कि भाई 5 से 5:30 के बीच, तो आप लोग माइनस करते फिर उसे, क्योंकि छोटा वाला कोण पूछता ये। तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका ए विकल्प हो जाएगा 5:40। आगे बढ़िए, 5 और 5:30 के बीच 70 डिग्री का कोण मैंने ही बना दिया आपको। छोटे वाले कोण से भी दर्शाना है ना, मुझे बताना है आप लोगों को छोटा वाला कोण। तो जब आप लोगों से पूछा है 5 से 5:30, तो आप लोग देखते ही माइनस कर दीजिएगा। अगर ये पूछा है 5:30 से 6 या 6:30 से 7, तो आप लोग प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि 5:30 से ऊपर का है। अब की बार 5:30 से नीचे का कोण पूछा है, 5 से 5:30, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 की ही वैल्यू लेंगे। तो 2/11 के साथ में 30 गुना 5 माइनस 70 आपको करना है। ये कितना हो जाएगा 150, 150 में से 70 काटोगे कितना बचेगा दोस्त 80, और 80 दूना कितना हो जाएगा 80 तो बचेगा भाई, 80 तो बचेगा भाई, बिल्कुल 80 बचेगा, है ना। 80 गुना आप लोग करेंगे 2/11, ये हो जाएगा 160/11। काटा पीटी करिए जरा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितने बचे 5, है ना, 50 हो गए। 11 चौक 44 यानी कि 14 सही 6/11 मिनट। 14 सही 6/11 मिनट पे आप लोग कहेंगे सर 14 सही 6/11 मिनट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन 5:40 तो ऑप्शन में दिया हुआ है। 5:40 नहीं अब की बार, क्योंकि 5 से 5:30 के बीच पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं एक विकल्प दे रखा है, इसे राइट कर दीजिएगा। और 14 सही 6/11 को आप लोग इसमें राइट याद रखिएगा, ठीक है भैया, याद रखनी है चीज़ें। अगला सवाल है 8 से 9 के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। 8 से 9 के बीच 60 डिग्री का एंगल कब क्रिएट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है, बताएगा कोई। देखिए भाई 8 से 9 के बीच पूछा 60 डिग्री का कोण,
क्या करना है, वही 2/11 वाला रूल, 2/11 30 गुना 8, पहले छोटा वाला माइनस 60, है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा, 8 या 24 यानी 240 माइनस 60 करेंगे, कितना बचेगा दोस्त, 180 बचेगा। 180 और 180 ऊपर से कितना बच रहा है, 2/11, 2/11 गुना 180 यानी कि ये हो जाएगा 360/11। भाग दे लो 360/11 में, 11 तिया 33, है ना, कितने बचे, 3 30 हो गए, 11 दूना 22 यानी 32 सही 8/11 है। एक कोण तो ये हो गया भाई, 32 सही 8/11, ये 60 डिग्री का एंगल ये बन गया। अब ए व बी दोनों विकल्प भी दिया हुआ है, तो आप लोग कोशिश करिए बड़ा वाला, और ये छोटा वाला आया है क्योंकि माइनस किया है आपने, है ना, माइनस किया है, तो एक एंगल तो 32 सही 8/11 आ गया, प्लस दूसरा यहीं प्लस कर दो ना, ऐसे मैंने यहीं प्लस कर दिया। अब 180 की जगह कितना हो जाएगा, 240 और 60 ये हो जाएगा दोस्तों 300, है ना, ये यहाँ से देखो 300 आ गया, 240 और 60 300, और 300 में 2/11 का और मल्टीप्लाई कर लो, 2/11 गुना 300 ये हो जाएगा दोस्त आपका 600/11, भाग दो, 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55, कितना बचा, 11 पन्ना 55 50 बचा, है ना, 50 हो गया, तो 11 चौक 44 यानी 54 सही 6/11 दोस्त और आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर 54 सही 6/11 और भी है इसमें, तो इसलिए तो मैं बोल रहा था कि ए व बी दोनों जब भी विकल्प में दे रखा हो तो दोनों ही चेक कर लो, ठीक है, तो बिल्कुल राइट हो गया ये। अगला वाला कौन, 90 डिग्री 180 डिग्री और 0 डिग्री, स्पेशल वीडियो कल लाऊंगा, उसे देखिएगा। 5 से 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, इसकी सुपरफास्ट ट्रिक लाऊंगा, है ना, किसके मल्टीपल की, 30 के मल्टीपल की ट्रिक लेके आऊंगा कल, बहुत जोर की। देखिए भाई 5 से 6 के बीच 90 डिग्री, आप लोग कहेंगे सर 90 डिग्री भी कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। 90 डिग्री के बारे में जान लो, 90 डिग्री का एंगल ये होता है बिल्कुल एल टाइप में, ये 90 डिग्री होता है दोस्त। अब 90 डिग्री का कोण जो है प्रत्येक घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार बनता है दोस्त, ये 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में ये 22 बार बनता है, और 24 घंटे में दोस्त ये 44 बार बनता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। 5 से 6 के बीच 90 डिग्री का कोण रख दो, 2/11 कोष्टक में 30 गुना 5 माइनस 90, ये हो जाएगा 150, 150 में से 90 काटोगे 60 बचेगा। अब 2/11 के 7 की मल्टीप्लाई करनी है, कितना हो जाएगा, 60 दूना 120/11 है, यानी कि 10 सही 10/11 है। पहला कोण आ चुका है 10 सही 10/11, ये दे रखा है इसमें, अगर यही होता तो बिल्कुल सही हो जाता। सर अभी एक ही कोण आया है, ये कोण तो बन गया 10 सही 10/11। अब यहाँ ए व बी दोनों दे रखा है, तो इसलिए चेक करना पड़ेगा बड़ा कोण, छोटा वाला तो हम लोग चेक कर चुके हैं 10 सही 10/11, बड़ा वाला प्लस करके चेक करिए ना। ये हो जाएगा आपका 2/11 30 गुना, है ना, ये हो जाएगा 5 प्लस 90 और जुड़ जाएगा, ये 30 गुना 5 150, तो ये हो गया प्लस 90 जुड़ गया, कितना हो गया 240, 240 तो इन दोनों की माप आई है, ऊपर जिंदा है 2/11 भी, तो 2/11 है गुना 240 और कर दो, है ना, ये कितना हो जाएगा 480/11, 11 चौक 44, कितना बचा 4 40 हो गया, 11 तिया 33 यानी 43 सही 7/11 मिनट और, यानी कि बड़ा वाला कोण जो है जो 5.5 के बाद का है वो 43 सही 7/11 पे बनेगा, और जो 5.5 और 5.5 से पहले का है वो 10 सही 10/11 पे बनेगा। इसलिए ए व बी बिल्कुल दोनों विकल्प राइट आपके हो जाएंगे दोस्त। आगे देखते हैं, 2 से 3 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, शॉर्ट ट्रिक दूंगा इनकी मैं कल। 2 से 3 के बीच 180 डिग्री पूछा है, तो 180 डिग्री 1 घंटे में दोस्त एक बार बनता है, एक बार, 12 घंटे में बनता है, 12 घंटे में ये 11 बार बनता है, और ये 24 घंटे में दोस्त 22 बार कोण बनता है, याद रखना ये चीज़। 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो फिर से वो वही फॉर्मूला है आपका, रखिए प्लस करना है, माइनस नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 2 छोटा समय है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2/11 जब आपको समय 6 से पीछे का दिया हुआ हो तो प्लस करना, और 6 के आगे का दिया हो तो आप लोग माइनस कर सकते हैं। 2/11 30 गुना 2 प्लस 180, इसलिए 30 दूना कितना हो गया 60, 60 प्लस 180 कितना हो जाएगा 240,
और इसकी गुना करिए 2/11 गुना 240, आप लोग करेंगे 480 हो जाएगा। और 480 की माप अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 43 सही, 43 सही 7/11। तो 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा 43 सही 7/11 मिनट पे। अगला 2 से 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 0 डिग्री जिसे संपाती कोण भी कहते हैं। 0 डिग्री का मतलब होता है ये सुई के ऊपर सुई। 180 डिग्री का मतलब होता है ये वाला विपरीतार्थक सरल ऋजुरेखी कोण भी बोलते हैं। समकोण का मतलब ये होता है कुछ इस टाइप से सुइयों की दशा रहती है। 90 डिग्री का मतलब। अब पूछा 0 डिग्री जिसे संपाती कोण भी कहते हैं 2 से 3 के बीच, तो आप लोग कहेंगे सर रख दो 2/11 और यहाँ आप लोग 30 गुना करिए 2, है ना। अब 0 डिग्री पूछा है तो थीटा के साथ आप लोग 0 रख दीजिए, थीटा की जगह 0 रख दो। 30 गुना कितना हो जाएगा 60, है ना 60। और यहाँ बचेगा 2/11, 11 गुना 60 कितना हो जाएगा 120/11। 11 दाम 110 यानी 10 सही 10/11 मिनट। बिल्कुल राइट, 10 सही 10/11 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला सवाल करते हैं 4 से 5 के बीच 55 डिग्री का कोण कब बनेगा? किसी का भी कोण निकाल सकते हो इस 2/11 30h प्लस माइनस थीटा से, कितने भी डिग्री का, है ना, 45 का 35 का 30 का जितना आपका मन करे उससे। 4 से 5 के बीच 55 डिग्री का कोण, तो रखिए भाई 2/11 30 गुना 4, है ना। अब आप लोग कहेंगे सर माइनस करूं 55 में या फिर प्लस करूं? 55 डिग्री का जो पूछा है, जो मन करे आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग प्लस कर लो, पहले प्लस कर लो, प्लस 55। चलो जी, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 55, 5 12 5 17, यानी कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 175। 175 2/11 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करनी है ना। तो आप इसे मतलब 275 गुना 175 गुना 2 करो, 175 गुना 2 350, 350/11 है। कोई ऑप्शन में बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। तो यानी इसने छोटा वाला कोण निकाला, फिर बड़ा वाला कोण नहीं निकलेगा। चलो निकाल दो बड़ा वाला कोण भी। 11 तिया 33, 2 बचे, यहाँ कितने हो गए 20, 11 एकम 11 यानी 31 सही 9/11 मिनट। ऑप्शन ही नहीं है जी 31 सही 9/11 मिनट। तो फिर आप लोग कहें सर छोटा वाला निकाला है इसने। तो 2/11 है ना, 30 गुना 4 माइनस 55, 120, 120 माइनस 55 करो जी, 120 माइनस 55 ये आ जाएगा 65, 65 आ गया 120 माइनस 55। 2/11 गुना कर दो 65 की इसके साथ में, ठीक ना। ये हो जाएगा दोस्त आपका 130/11 भाग दो 11 है, 130/11 तो आएगा क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है 55 डिग्री में? सही है कौन? तो 4 से 5 है, ठीक है सही है। 130/11 तो 11 एकम 11 कितना बचा 20, 20 हो गया ना 20, 11 एकम 11, 11 सही 9/11, ठीक है 11 सही 9/11। अब ऑप्शन एक भी नहीं है भाई इनमें से, आप लोग एक भी ऑप्शन नहीं है अपने पास से, आप लोग एक ऑप्शन रख लो कोई सा भी इनमें से कट करके, ठीक है ना। ये मैंने खुद ने क्रिएट करे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग एक ऑप्शन रख लो 11 सही 9/11 मिनट, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 11 सही 9/11 मिनट इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तब बनेगा 4 से 5 के बीच 55 डिग्री का एंगल। अगला सवाल देखिए 3 से 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? अगली टाइप का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा आप लोगों से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए जब आगे होगी तो प्लस होगा और जब पीछे होगी तो माइनस होगा, जब भी ये बात क्वेश्चन में होंगी। यहाँ जो मिनट वाली सुई है ना, इसके बारे में आप लोग देखिएगा कब इतने मिनट आगे होगी। तो आप लोगों को पता होगा 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। मैंने लिखवाया था कल आप लोगों को। जब भी घड़ी में ये कंडीशन घटे, यहाँ जो मिनट की वैल्यू दी हुई हो उसमें डायरेक्ट आप लोग 6 की गुना कर लीजिएगा।
तो 6 सत्ते कितना, 6 सत्ते 42 डिग्री का एंगल बन गया होगा दोस्त। हमेशा यही काम करना है 3 से 4 के बीच, यानी माप मिल गई थीटा की। आपको माप निकालनी है इससे, थीटा की माप हमेशा इसमें 6 की गुना करके। 6 की गुना क्यों करिए, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है मिनट वाली। तो 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर लिया होगा, 42 डिग्री का। अब आप लोग वही फॉर्मूला लगा दो अपना वाला, 2/11 30 गुना एच, है ना, प्लस माइनस थीटा वाला। तो एच यानी कि 2/11 30 गुना एच की जगह कितना रखूं, 3। ठीक है, चलो अब घड़ी आगे आगे बढ़िए, पीछे आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए तो प्लस कर दो। कितने डिग्री प्लस कर दूं, 42 42 डिग्री प्लस कर दो जी, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 90 प्लस 42 यानी कि ये आपका हो जाएगा 132। 2/11 के साथ में 132 का आप लोग कंपैरिजन करिए, काटिए। 11 एकम 11, 2 बचे 11 दूना 22, यानी कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 आ गया। क्या है ये 24, तो 3:24 वो समय है जब घंटे की सुई, है ना, घंटे की सुई जो है या मिनट की सुई, घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 3:24 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 3:24 वो समय है जब घंटे की सुई से मिनट की सुई जो है वो 7 मिनट आगे होगी, है ना। मिनट वाली सुई, देखो ये मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, कब, 3:24 पे। तो इस टाइप से करेंगे। अगला एक और क्वेश्चन कर लो सेम। 4 और 5 के बीच घड़ी में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 मिनट आगे होगी। 6 मिनट आगे है, प्लस कर लो। और 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, 6 मिनट में कितना डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया, 36 डिग्री। सबसे पहले थीटा की माप आप लोग निकाल के रख लिया करिए। अब अपने फॉर्मूले पे आ जाओ, 2/11 है ना, तो 30 गुना एच की वैल्यू 4। अब आगे बढ़िए तो प्लस कर दो, कितना, 36 डिग्री, 36 और प्लस कर दो इसमें, ये हो जाएगा 120 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 156। और 2/11 के साथ आप लोगों को इसकी मल्टीप्लाई और कर देनी है, 2/11 गुना 156, है ना। तो आप लोग करिए, इसमें क्या आ सकता है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो मैं करता हूँ, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 का 2, सॉरी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 312/11 आ जाएगा। अब आप लोग इसमें भाग दीजिए, 11 दूनी 22, कितने बचे यहाँ से, 9, 92 हो गए, 11 अट्ठे 88, यानी 28 सही, है ना, 11 अट्ठे 88, 12 ही होगा ना। तो देखिए भाई यहाँ बचेगा आपका कितना, 11 दूनी 22, कितने बचे, 9, 92 हो गए, 11 अट्ठे 88, 4 बचे 28 सही, 4/11 आएगा। 28 सही 4/11। आप लोग कहेंगे सर 28 सही 4/11 तो ऑप्शन नहीं है। तो देखिए मैं इसको करेक्शन करा रहा हूँ ना, 28 सही 4/11 आपको बना के दे रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग, अभी तो आपके हाथ में ही है ना सारा कुछ। तो 28 सही 4/11, ठीक है। आप लोग बस ये चीज़ मतलब तरीका आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए। ऑप्शन अगर गलत भी है तो वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। तो 28 सही 4/11 पे आप लोग देखेंगे क्या बनेगा, है ना। 4 से 5 के बीच 6 मिनट की आगे कंडीशन घटेगी कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 6 मिनट आगे हो जाएगी। एक और सवाल करते हैं इसी टाइप का। 3 और 4 के बीच घड़ी में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। पीछे होगी मतलब माइनस है, मिनट के साथ में क्या काम करना है, वही 1 मिनट में 6 डिग्री बनाया होगा, तो 6 के हिसाब से 4 मिनट में कितना बना लिया होगा, 24 डिग्री का एंगल बना दिया होगा। उसी हिसाब को लो, तो 2/11 30 गुना 3, है ना। अब पीछे है तो माइनस कर दो इसमें से 24, अब माइनस कर दो कि 30 दिया कितना हो जाएगा, 90, 90 माइनस 24 आप लोग करिए, इसमें से 90 माइनस 24 करिए दोस्त, कितना आएगा, 90 माइनस 24, 66 आया। कितना आया दोस्त, 66 आया। तो आप लोग रखिए 2/11 गुना 66, इसे 11 छिक्का 66, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो 12 आया है मिनट की वैल्यू। वो समय क्या है, 3:12 वो समय है जब घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। क्लियर दोस्त, ये ट्रिक आप लोग समझ के चलिएगा।
आगे 12 और 1 के बीच 110 डिग्री का कोण कब द्वारा बनेगा। द्वारा का मतलब बड़ा है ना, पहला का मतलब छोटा, तो प्लस कर दीजिएगा डायरेक्ट, इसमें रखिए फटाफट से। इसमें 2/11 है ना, तो 30 गुना करना है दोस्त 12, 12 की जगह आप लोग 0 0 ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। लो जी 0 0 ही ले लो, 0 0 ले लिया, ठीक है ना, प्लस 110। अब 0 0 के गुना में 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2/11 गुना 110 और हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा ये दोस्त, ये आपका हो जाएगा 220/11। क्या करेक्शन सही था हमारा। यहाँ 12 और 1 के बीच जो हम ये बना रहे थे, या फिर कोई कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक है। तो देखिए भाई यहाँ हमारी मिस्टेक है, और मिस्टेक भी क्या, ठीक है ना, मिस्टेक भी मतलब कोई खास नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि 220 आया ना, ये 220 भी सही है इसका, लेकिन आप लोग देखेंगे सर ऑप्शन ही नहीं है। दोबारा पूछ रहा है ना 110 डिग्री का, तो उसमें मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगा ना इसी गलती से। ये 220 डिग्री है, लेकिन ये पहली बार का है, क्योंकि 110 डिग्री का कोण दोबारा पूछ रहा है। जब भी दोबारा पूछे ना, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग दोबारा पूछते ही इसे 360 में से माइनस करके रखना। 360 में से माइनस करके रखा, तो दोबारा का कोण कितना था, तो ये 250 था। अब 250 से आपका आंसर मिलेगा दोस्त इसका, ठीक है ना, सेकंड टाइम का जो पूछा है। कैसे रखेंगे, रख दो 2/11 है ना। अब यहाँ h की वैल्यू 0 0 रखूँगा मैं फिर से, और यहाँ रखूँगा आपका प्लस, प्लस में 250 रखूँगा, और यहाँ 0 0 हो जाएगा, 250 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, 500/11 आप लोग करेंगे तो इसका आएगा 45 सही 5/11, जो कि 45 सही 5/11 है ना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 और 1 के बीच 110 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा। तो निकाल तो दिया आपने, कब बना था, 12:20 पे, ये रहा। दूसरी बार का पूछता तो दूसरी बार का आप लोग निकाल के बताया था कब। देखिए 110 से आप लोग दूसरी बार का कैसे निकालोगे, पहली बार का कैसे निकालोगे, है ना, क्योंकि पहली बार का मान वहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज़ करिए। दूसरी बार का कितना मान है, ये आपका 12:20 मान था, तो ये बिल्कुल मैं पहले ही निकाल चुका था आपका। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। इससे आगे के जो क्वेश्चन है 90 डिग्री, 0 डिग्री, है ना, और 30 के मल्टीपल के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे विद ट्रिक, है ना। ये ट्रिक भी बहुत बढ़िया है, वैसे मैंने यहाँ भी आप लोग को सिखाया है, लेकिन थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को कल की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जय हिंद दोस्त।